दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कुमार विजय स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने लुसेंट सामान्य विज्ञान से भौतिक विज्ञान का एमसीक्यू शुरू किए हैं, जिनमें हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से 1 से 80 तक के क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप लोग इन सभी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो दोस्त चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 81। देखिए, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन ए 240, 290, 300, 310। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? तो ऑप्शन ए सही है, -40 डिग्री। न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए सही है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के टुकड़े का ताप गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो ऑप्शन बी सही है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। ऑप्शन ए सही है, पारा। समान मोटाई के कपड़े 2 परतें उसके दुगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना।
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, विखिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी ताप संरक्षण, ऑप्शन सी कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए उस ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, तरंग एवं कण दोनों के समान। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। आकाश का रंग नीला हो प्रतीत होता है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूलकण, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी जलवाष्प। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धूलकण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यक्तीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। मोटर कार में पास से दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया है? समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण।
मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.7 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 2 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.75 मीटर। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, 1, 6, अनंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है, प्रकीर्णित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा। तीनों रंग मूल रंग है, ये है नीला, पीला, लाल, नीला, हरा, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, पीला और हरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मैजेंटा, सफ़ेद, काला, श्याम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, सामान्य मोटाई का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस।
दूरबीन का आविष्कार किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। ऑप्शन ए सही है, गैलीलियो। आँख का रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिल्म। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर, कुछ बाहरी पृष्ठ पर, सभी सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा बी, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऑप्शन ए सही है, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, कूलम्ब का नियम, फैराडे का नियम। ऑप्शन सी सही है, कूलम्ब का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत के सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच की विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान आवेश पर हो, समान धारिता पर हो, समान विभव पर हो, समान प्रतिरोध पर हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान विभव पर हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।